भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को अपरा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप पूरे परिवार के साथ सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। आज हम आपको अचला एकादशी, अपरा एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और कथा सुनने के बाद अधिक से अधिक भक्तजनों को और अपने परिचित लोगों को शेयर अवश्य कर दीजिएगा, ताकि ज्ञानवर्धक जानकारी अधिक से अधिक लोगों को प्राप्त हो सकेगी। कथा प्रारंभ करने के पहले हम आपको बताएंगे कि अचला एकादशी, अपरा एकादशी का महत्व क्या है तथा इस व्रत को आपको कब करना है एवं व्रत का पारणा एवं व्रत की संपूर्ण विधि हम आपको बताएंगे। उसके बाद हम आपको इस व्रत की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाएंगे। तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा करके पुण्य लाभ भी प्राप्त करिएगा। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास आता है, पुरुषोत्तम मास आता है, उस वर्ष 2 एकादशी अधिक हो जाती है। इस प्रकार कुल मिलाकर के 26 एकादशी आती है। और पूरे वर्ष की जो एकादशी होती है वह प्रत्येक माह में 2 बार आती है। यानी एक एकादशी कृष्ण पक्ष में आती है तथा दूसरी एकादशी शुक्ल पक्ष में आती है। एकादशी का व्रत सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का सबसे परम प्रिय यदि कोई व्रत है तो वो एकादशी का व्रत है। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं तथा उसके पुण्यों का उदय होता है। और जब पुण्यों का उदय होगा तब उसे सांसारिक सुखों की प्राप्ति होगी। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम अपरा एकादशी है, जिसे अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अपरा एकादशी जो कि अपार धन संपत्ति वैभव को प्रदान करने वाली एकादशी मानी गई है तथा अपार पुण्य फल देने वाली यदि कोई एकादशी है तो वो अपरा एकादशी है। इस बार एकादशी का महापर्व जो कि ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जो भक्तजन, जो वैष्णव जन प्रत्येक महा एकादशी का व्रत करते हैं, उन सभी को एकादशी का व्रत 26 मई 2022 गुरुवार के दिन ही करना है। एकादशी तिथि का आरंभ 25 मई 2022 बुधवार को सुबह 10:32 से हो जाएगा, जो कि 26 मई 2022 गुरुवार के दिन सुबह 10:54 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। और जो भक्तजन, माताएं, बहनें 26 मई 2022 गुरुवार के दिन एकादशी का व्रत करेंगे, उनको इस व्रत का पारणा यानी व्रत खोलने का जो समय रहेगा वह 27 मई 2022 को सुबह यानी शुक्रवार की सुबह 5:45 से लेकर के 8:45 के मध्य उनको व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। पारणा का अर्थ होता है व्रत खोलने के सही समय को ही पारणा कहा जाता है। और जो भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उनको दशमी से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे दशमी तिथि के दिन एक समय भोजन करना चाहिए। प्रयास करें कि सूर्यास्त के बाद आप भोजन न करें तथा दशमी तिथि के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। दशमी तिथि के दिन मांस, मदिरा, मसूर की दाल या अभक्ष्य भक्षण का परित्याग कर देना चाहिए। दशमी तिथि के दिन लहसुन प्याज भी नहीं खाना चाहिए। और दशमी तिथि के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए शुद्ध और सात्विक तरीके से दशमी तिथि का पालन करना चाहिए तथा दशमी तिथि के दिन पराय अन्न यानी दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। और दशमी तिथि के दिन शहद खाना भी वर्जित माना गया है। इसी तरह आप एकादशी का व्रत जब करेंगे यानी 26 मई 2022 गुरुवार को,
तो एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठे, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लेवे। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ होता है सुबह 4:30 से लेकर के 5:30 के समय को ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद शुद्ध और पवित्र वस्त्र धारण करें। प्रयास करें कि एकादशी के दिन पीतांबर यानी पीले कपड़े अवश्य पहने। कोई भी एक पीला वस्त्र आपको धारण कर लेना चाहिए तथा अपने मस्तक पर तिलक अवश्य धारण करना चाहिए। जैसा भी तिलक आप लगाना चाहें वैसा तिलक आप लगा लेवे। चंदन का तिलक लगावे, कुमकुम का तिलक लगावे, रोली का तिलक लगावे या फिर हल्दी का भी आप तिलक लगा सकते हैं। अपनी रुचि के अनुसार आप जैसा चाहें वैसा तिलक अवश्य लगाएं, क्योंकि हम जब देवताओं की आराधना करते हैं तो देवो भूत्वा देवम यजेत। जिस प्रकार हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं उसी प्रकार अपने स्वरूप को भी, अपने शरीर को भी सुंदर, स्वच्छ, पवित्र बना करके तथा मस्तक पर तिलक धारण करके ही भगवान का व्रत तथा पूजन अर्चन करना चाहिए। और एकादशी के दिन भगवान श्री नारायण का, भगवान गोपाल जी का, ठाकुर जी का या राधा कृष्ण जी का या विष्णु के कोई भी अवतारी स्वरूप का विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान को सुंदर आभूषण धारण करवाना चाहिए तथा फल तथा मिठाई का भोग उनको अर्पित करना चाहिए। एकादशी के दिन वैसे आप चाहें तो एक चौकी के ऊपर पीला कपड़ा बिछा करके मध्य में भगवान की मूर्ति अथवा चित्र की स्थापना कर देवे और उनके सीधे हाथ की तरफ कलश की स्थापना भी आप कर लेवे। कलश का अर्थ होता है गेहूं के ऊपर तांबे का लोटा रख करके या मिट्टी का कलश रख करके उसके ऊपर कंठ भाग में मौली यानी रक्षा सूत्र बांध देवे तथा उसमें आम के पत्ते रख देवे और एक नारियल रख देवे। इस प्रकार कलश की स्थापना हो जाएगी। भगवान का पूजन करे, कलश का पूजन करे तथा भगवान को विशेष भोग लगाना चाहिए। फल तथा मिठाई का भोग भगवान को इस दिन अर्पण करना चाहिए। और जो भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको एकादशी का संकल्प भी धारण करना चाहिए। संकल्प का अर्थ होता है प्रतिज्ञा करना अथवा शपथ ग्रहण करना। यदि आप निष्काम भाव से व्रत करते हैं यानी आपके मन में कोई भी कामना नहीं है, उसे निष्काम व्रत कहा जाता है। तो निष्काम व्रत की अवस्था में भी संकल्प लेना चाहिए। और सकाम व्रत यदि आप करते हैं यानी आपकी कोई भी इच्छाएं हैं, कोई भी मनोकामनाएं हैं, उसे सकाम व्रत कहा जाता है। दोनों ही परिस्थिति में आपको संकल्प धारण करना चाहिए। वैसे तो संकल्प शारीरिक रूप से भी आप धारण कर सकते हैं या मानसिक रूप से यानी मन ही मन प्रतिज्ञा करके, संकल्प करके भी आप व्रत का पालन कर सकते हैं। संकल्प धारण करने के लिए अपनी हाथ की मुद्रा को इस प्रकार आपको करना है। हाथ के मध्य भाग में जल रखना है तथा एक तुलसी जी का पत्ता आपको रखना है, एक सुपारी रखना है, पीले पुष्प और कुछ दक्षिणा इसमें रख देवे और अक्षत यानी चावल के स्थान पर आपको जव अथवा तिल के अक्षत इसमें रख देना चाहिए। यानी तिल या जव इसमें आप रख लीजिएगा। उसके बाद संकल्प आरंभ करते हैं। संकल्प हम उच्चारित कर रहे हैं, इसको सुनते हुए जब अपने नाम और गोत्र की बारी आए तो आप अपना नाम तथा गोत्र उच्चारित कर दीजिएगा। और इस संकल्प को श्रवण करते हुए आप भी अचला एकादशी का यानी अपरा एकादशी का व्रत आरंभ करेंगे तो अति उत्तम रहेगा। संकल्प आरंभ करने के पहले 3 बार भगवान विष्णु जी के नामों का उच्चारण करना चाहिए। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम तिथिर्विष्णु सदावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च कर्णम विष्णु सर्वं विष्णुमयं जगत। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्त्रे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कली प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे
भरतखंडे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भारतखंडे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मावर्तैकदेशैः अवंतिकायां विशाला क्षेत्रे मध्य प्रदेशे भोपाल मंडलांतर्गते भोपाल नाम्नि नगरैः संवत् 2079 मासानां मासे पुण्य पवित्र मासैः ज्येष्ठ मासैः शुभैः कृष्ण पक्षैः रविर उत्तरायणैः ग्रीष्म ऋतोः अद्यायः अचला एकादश्यायाम अपरा एकादश्यायाम पुण्यतिथयोः बृहस्पतिवासरान्वितायाम रेवती दिवस नक्षत्रैः मीन राशिस्थे श्री चंद्रैः वृषभ राशिस्थे श्री सूर्यैः मीन राशिस्थे श्री देवराज गुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान स्थितसु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथोः अपना नाम तथा गोत्र का आप उच्चारण कर लीजिए। अपना नाम और गोत्र आप उच्चारित कर लीजिए, उसके बाद आप ध्यान पूर्वक श्रवण करिएगा। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त फल प्राप्त्यर्थम संकल्पित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायाम राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम यह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम आदिदेविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम 10 विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम बहुविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम सर्वविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्यौश्चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मनच्चित कामना संसिद्ध्यर्थम सर्वदेवताः प्रसन्नार्थम भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवताः प्रसन्नार्थम अद्य दिवसे ज्येष्ठ मासे कृष्ण पक्षे अपरा अचला एकादश्यायाम व्रत कर्माहम करिष्ये। इस प्रकार भगवान को संकल्प आप समर्पित कर दीजिएगा तथा हाथ जोड़ करके प्रभु से निवेदन करें कि हे प्रभु, आज हम ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी अचला एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं। आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें तथा पूर्ण रूप से हमें सामर्थ्य एवं शक्ति प्रदान करें कि हम इस एकादशी के नियमों का विधिवत पालन करते हुए इस एकादशी का व्रत कर सके। इस प्रकार प्रभु से आप निवेदन करें और इसके बाद आपका एकादशी व्रत आरंभ हो जाएगा। एकादशी व्रत वाले दिन चावल नहीं खाना चाहिए तथा इस दिन लहसुन प्याज भी नहीं खाना चाहिए। हल्दी का उपयोग फलाहार में नहीं करना चाहिए और सर्वोत्तम फलाहार वैसे तो गाय का दूध और फल ही माने जाते हैं, लेकिन गाय का दूध यदि आपके यहाँ उपलब्ध नहीं होता है तो जो भी दूध उपलब्ध होता हो उसी का प्रयोग आप फलाहार के रूप में कर सकते हैं। एकादशी के दिन घर में चावल खाना और चावल बनाना भी वर्जित माना जाता है। एकादशी के दिन घर में लहसुन प्याज मांस मदिरा अभक्ष्य भक्षण का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए और एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। इस दिन केवल और केवल फलाहार ही करना चाहिए। यदि आपको कोई रोग है, कोई शरीर में पीड़ा है और आप अधिक समय भूखे नहीं रह सकते हैं तो आप एक से अधिक बार भी फलाहार कर सकते हैं। फलाहार हमेशा भगवान को भोग लगाकर ही स्वयं ग्रहण करें, यानी असमर्पित वस्तु स्वयं स्वीकार नहीं करना चाहिए। भगवान को भोग लगा करके आप फलाहार ग्रहण करेंगे तो वह प्रसाद हो जाएगा। और जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको झूठ नहीं बोलना चाहिए, पराई निंदा नहीं करना चाहिए, दूसरों की बुराई बिल्कुल नहीं करना चाहिए तथा ब्राह्मणों की, देवी देवताओं की, साधु संतों की और शास्त्रों की निंदा भी इस दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लड़ाई झगड़ा वाद विवाद क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए। कोई भी प्राणी हो, कोई भी जीव हो, उसको इस दिन प्रताड़ित नहीं करना चाहिए क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, प्रत्येक प्राणी में प्रत्येक जीव में ईश्वर का वास माना जाता है। इसलिए इस दिन किसी भी प्राणी को न सताएं। इस दिन गौ माता की सेवा अवश्य करें क्योंकि गौ माता के अंदर समस्त देवी देवताओं का निवास माना जाता है। साथ ही इस दिन आप दान पुण्य भी करें क्योंकि एकादशी के दिन जो भी दान पुण्य किया जाता है वह अनंत और अक्षय गुना पुण्य फल प्रदान करता है। साथ ही एकादशी का जो व्रत करता है उसको पेड़ पौधों को काटना या छांटना नहीं चाहिए। और एकादशी के दिन आपके घर पर यदि कोई मांगने वाला याचक, भिखारी अथवा जरूरतमंद व्यक्ति आता है तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए, कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य ही करना चाहिए।
और जो भक्तजन एकादशी का व्रत करते हैं उनको एकादशी की कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप एकादशी की कथा का श्रवण नहीं करेंगे तब तक आपको एकादशी व्रत का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त नहीं हो पाएगा। और एकादशी व्रत की कथा हमेशा किसी भी ब्राह्मण के मुख से ही सुनना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन। और जब आप ब्राह्मण के मुख से कथा का श्रवण करेंगे तो साक्षात नारायण के मुख से कथा श्रवण करने का पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। और ब्राह्मण देवता के मुख से कथा सुनने के बाद में दक्षिणा अवश्य ही देना चाहिए, क्योंकि दक्षिणा जब प्रदान की जाती है तब कथा का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त होता है। और एकादशी के दिन यदि आपके घर में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक यदि अचानक लग जाता है तो ऐसी अवस्था में आप व्रत तो करें, व्रत के नियमों का भी पालन करें, लेकिन इस दिन आपको भगवान का स्पर्श या भगवान को छूना वर्जित माना जाता है और पूजन कार्य भी इस दिन वर्जित माना जाता है। और यदि आपके घर में कोई गर्भवती माताएं बहनें हैं और यदि वो व्रत करना चाहती है तो अच्छी प्रकार से फलाहार करके वो व्रत का पालन कर सकती है, क्योंकि उनके पेट में एक बच्चा पल रहा है और वो बच्चा भगवान का स्वरूप है और उनको यदि कष्ट पहुंचाएंगे तो भगवान को कष्ट होगा। इसलिए अच्छी प्रकार से फलाहार करके वो व्रत के नियमों का पालन कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। एकादशी के दिन दवाई लेने का कोई दोष नहीं होता है। एकादशी के दिन पानी पीने यानी जल पीने का कोई दोष नहीं होता है। एकादशी के दिन आपको दाढ़ी कटिंग शेविंग नहीं करवाना चाहिए। शरीर के अंग के कोई भी बाल एकादशी के दिन काटना भी नहीं चाहिए और कटवाना भी नहीं चाहिए। एकादशी के दिन में सोना नहीं चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन रात्रि के समय जागरण करके भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए। पूरी रात यदि आप जाग करके भगवान का भजन कीर्तन नहीं कर सकते हैं तो जितना आपके अंदर सामर्थ्य हो, शक्ति हो, उतनी रात्रि आप जाग करके भगवान का भजन कीर्तन करें। 1 पहर, 2 पहर, 3 पहर या 4 प्रहर, यानी 3-3 घंटे का एक प्रहर माना जाता है। तो जितना आप जाग सके उतना जागरण करें और रात्रि के समय भगवान का भजन कीर्तन करें। वैसे भी एकादशी के दिन जितना हो सके अधिक से अधिक आप मौन धारण करें, कम बोले और इस दिन केवल भगवान का स्मरण करते रहे, भगवान के स्वरूप का ध्यान करते रहे, भगवान की कथाओं का श्रवण करते रहे, भगवान के नामों का उच्चारण करते रहे, ताकि आपके द्वारा प्रभु का निरंतर स्मरण होता रहे, अहर्निशम उनका भजन कीर्तन होता रहे। आप रात्रि में जब सोते हैं तो उस समय भगवान का भजन अवश्य करते करते आपको नींद आना चाहिए, ताकि पूरी रात भगवान का भजन और कीर्तन का आपको पुण्य फल प्राप्त हो सकेगा। और अगले दिन यानी द्वादशी के दिन 27 मई 2022 शुक्रवार के दिन सुबह जल्दी उठे, स्नान करे और उसके पश्चात शुद्ध पवित्र वस्त्र धारण करे, भगवान का पूजन अर्चन करे तथा उस दिन आप भगवान के सामने बैठ करके और मानसिक रूप से या हाथ में जल लेकर के संकल्प करें कि मैंने अपरा अचला एकादशी का व्रत किया है, अब मैं व्रत का पारणा करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। जब आप पारणा करते हैं उस समय आपको ब्राह्मण को अन्नदान, आटा, सीधा, दाल, चावल इत्यादि का दान करना चाहिए। यदि संभव हो तो द्वादशी के दिन यानी द्वादशी के दिन जब हम पारणा करते हैं उस समय ब्राह्मण भोजन भी करवाना चाहिए, क्योंकि द्वादशी के दिन ब्राह्मण भोजन का भी अनंत गुना, अक्षय गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। साथ ही यह ज्येष्ठ माह की एकादशी है, इसलिए इस दिन व्रत का पारण जब आप करते हैं तो जल कुंभ का दान भी करना चाहिए। और एकादशी पारणा के निमित्त भी आप ब्राह्मण को अन्नदान करें, वस्त्र दान करें, गौ दान करें, या ब्राह्मण भोजन के निमित्त भी आप नगद राशि प्रदान करके ब्राह्मण को नगद राशि दे करके ब्राह्मण भोजन का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही एकादशी के दिन तुलसी जी से आज्ञा लेकर के तुलसी जी के पत्ते आप तोड़ सकते हैं, कोई दोष नहीं माना जाता है, क्योंकि एकादशी का व्रत बिना तुलसी जी के अधूरा माना जाता है।
इसलिए आप इस दिन तुलसी जी का पूजन भी करें, तुलसी जी के यहाँ दीपक भी लगाएं और तुलसी जी के पत्ते भी उनसे आज्ञा लेकर के आप तोड़ सकते हैं, कोई दोष नहीं माना जाता है। साथ ही द्वादशी व्रत का पारणा जो करते हैं वो व्रत का पारणा अन्न से कर सकते हैं, यानी चावल खाकर भी व्रत का पारणा कर सकते हैं, रोटी खाकर भी व्रत का पारणा कर सकते हैं, भोजन करके भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। और यदि आपको अगले दिन कोई और व्रत करना है, जैसे शुक्रवार का व्रत करना है या द्वादशी का व्रत करना है या फिर आपको त्रयोदशी का व्रत करना है या फिर आपको प्रदोष का व्रत करना है, ऐसी परिस्थिति में आप फल या फलाहारी वस्तु से व्रत का पारणा कर सकते हैं। कुछ और वस्तु यदि आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप तुलसी जी के पत्ते और जल या चरणामृत से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं, मिश्री से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं, मिठाई से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। यानी जो भी वस्तु आपके पास उपलब्ध हो वह भगवान को समर्पित कर देवे और उस वस्तु को खा लेवे, उससे आपका व्रत का पारणा हो जाएगा। उसके बाद आप शुद्ध और पवित्र भोजन ही उस दिन करना चाहिए। यानी व्रत का पारणा जिस दिन किया जाता है उस दिन भी लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, अपक्ष भक्षण का उपयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, द्वादशी के दिन चावल का उपयोग अवश्य करना चाहिए। चावल को देव अन्न माना जाता है। दसवीं से लेकर के एकादशी तक निरंतर 2 दिनों तक चावल का हम परित्याग करते थे और द्वादशी के दिन चावल खा करके देव अन्न का सम्मान अवश्य करना चाहिए। थोड़ी या अधिक मात्रा में जितना भी हो सके चावल इस दिन अवश्य खाना चाहिए। तो यदि आप इस विधि से एकादशी का व्रत करेंगे तो निश्चित तौर से आपको अचला और अपरा एकादशी का संपूर्ण पुण्यफल प्राप्त हो सकेगा। बोलिए श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतिकीर्तिः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तीं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुः करे कंकणं। सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं। गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिं। फूलेन्दीवरकान्तिमेन्दुवदनं बर्हावतं सप्रियं। श्रीवत्साङ्कबुडारकौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं। गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोगोपसङ्घावृतं। गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्यांगभूषणं भजे। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर।
मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है उनके चपल विशेष। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। एक समय की बात है, महाराजा युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके उनसे प्रश्न करते हैं। कहते हैं कि हे भगवान, ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसका क्या महात्म्य है एवं उस व्रत को करने की विधि क्या है। मैं आपके श्री मुखारविंद से यह जानना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अचला एकादशी है तथा इसे अपरा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यानी इस एकादशी को दो नामों से जाना जाता है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी अपार धन को देने वाली है, अपार वैभव को देने वाली है, अपार सफलता को देने वाली है, अपार प्रसिद्धि को देने वाली है और जीवन में अपार सुख को प्रदान करने वाली यदि कोई एकादशी है तो वो अपरा एकादशी है। जो मनुष्य अपरा एकादशी का व्रत करता है वो संसार में अपार प्रसिद्धि को प्राप्त करता है, अपार सफलता को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। त्रिविक्रम जो कि भगवान नारायण के ही एक स्वरूप माने गए हैं। अपरा एकादशी व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरों की बुराई करना आदि जितने भी पाप होते हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। इस व्रत को करने से पर स्त्री गमन करने का दोष, झूठी गवाही देने का पाप, झूठ बोलने का दोष, झूठे शास्त्र पढ़ने का पाप या झूठा शास्त्र बनाने का पाप या झूठा ज्योतिषी बनने का पाप या झूठा वैद्य अथवा डॉक्टर बनने का जो पाप होता है वो सब इस एकादशी का व्रत करने से नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग गए हैं वो नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वो भी स्वर्ग लोक को प्राप्त कर लेते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उन्हीं गुरुदेव की बुराई करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, वे अवश्य ही नरक में पड़ते हैं। मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्करों में, कार्तिक महीने में स्नान करने से, पुरुषोत्तम माह में स्नान करने से, वैशाख महीने में स्नान करने से, कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान करने से, वैशाख पूर्णिमा पर स्नान करने से या फिर गंगा जी के तट पर पितरों के निमित्त पिंडदान करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वही पुण्य फल अपरा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। मकर के सूर्य में तीर्थराज प्रयाग में जाकर के स्नान करने से, महाशिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि में जब बृहस्पति देव आते हैं, देव गुरु बृहस्पति आते हैं, ऐसे शुभ समय में गोमती नदी के स्नान करने से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गौ दान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल अपरा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य मात्र को प्राप्त हो जाता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए एक प्रकार की कुल्हाड़ी है जो मनुष्य के जीवन के बड़े से बड़े और छोटे से छोटे पाप को काट करके उसको जड़ मूल से नष्ट कर देती है।
वह केवल और केवल अपरा एकादशी है। अपरा एकादशी व्रत एक ऐसा व्रत है जो ईंधन को जलाने यानी पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान है, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। अतः मनुष्य को पाप से डरते हुए इस एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य समस्त पापों से छूट करके विष्णु लोक को, परम पद को, वैकुंठ लोक को अवश्य ही प्राप्त करता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इसलिए अपरा एकादशी का व्रत प्रत्येक मनुष्य को अवश्य ही करना चाहिए और इस कथा को सुनना भी चाहिए। भगवान कहते हैं कि इस एकादशी की जो पौराणिक कथा है उसमें बताया है कि प्राचीन काल में महीध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। वह राजा बड़ा ही पुण्यवान था, धर्मात्मा था, अच्छे विचारों वाला था तथा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन किया करता था। उसका छोटा भाई जिसका नाम वज्रध्वज था, वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर था, पापी था, निर्दयी था, अन्यायी था, अधर्मी था। नित्य प्रति पाप कर्मों में वह संलग्न रहा करता था। एक दिन की बात है कि अपने बड़े भाई से वह बहुत द्वेष रखता था, बड़े भाई से बहुत दुश्मनी रखता था और बड़े भाई से ईर्ष्या के कारण उसने रात्रि में जाकर के अपने बड़े भाई की हत्या करके उसके मृतक शरीर को एक जंगल में ले जाकर के पीपल के पेड़ के नीचे जमीन में गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से वह राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल के वृक्ष पर निवास करने लगा। चूंकि वह प्रेत योनि को प्राप्त हो गया था, अतः वह प्रेत योनि में आकर के अनेक प्रकार के उत्पात मचाने लगा। एक दिन उस पीपल के वृक्ष के पास से धौम्य नामक ऋषि गुजर रहे थे। उन्होंने उस प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को यानी उसके जो पूर्व समय को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण भी उन्होंने समझ लिया। ऋषि ने प्रसन्न होकर के उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा उसे आत्मज्ञान और परलोक विद्या का उपदेश दिया। जब उस राजा के प्रेत शरीर को आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई, तब धौम्य ऋषि के सामने हाथ जोड़ करके नतमस्तक वह प्रेत हो गया और ऋषि से प्रार्थना करने लगा कि हे ऋषिवर, मैं इस समय प्रेत योनि में हूं, बहुत कष्ट पा रहा हूं। आपने मुझे आत्मज्ञान तो प्रदान किया है, लेकिन इस प्रेत योनि से मैं किस प्रकार से छूट पाऊंगा? मैं बड़े कष्ट में इस समय हूं और आपसे मैं विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि कोई ऐसा उपाय मेरे लिए या तो आप स्वयं कर दीजिए या मुझे बता दीजिए कि किस प्रकार से मैं इस प्रेत योनि से छूट जाऊं और मोक्ष पद को प्राप्त कर सकूं। तब धौम्य ऋषि ने बड़े ही कृपा पूर्वक उससे कहा कि अब जो एकादशी आने वाली है वह ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्षी एकादशी है और उस एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। चूंकि तुम इस समय प्रेत योनि में हो, इसलिए तुम एकादशी का व्रत नहीं कर सकते हो। मैं स्वयं तुम्हारे लिए अपरा एकादशी का व्रत संपूर्ण विधि विधान से करूंगा। धौम्य ऋषि ने प्रेत को इस प्रकार से उपदेश दिया और अगले दिन स्वयं धौम्य ऋषि ने उस प्रेत के निमित्त अपरा एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान के साथ में संपन्न किया और हाथ में जल लेकर के सारा का सारा एकादशी का पुण्य फल उस प्रेत को समर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रताप से राजा की प्रेत योनि समाप्त हो गई तथा भगवान की कृपा से वैकुंठ लोक से पुष्पक विमान उसको लेने के लिए आ गया और वह प्रेत भी अब दिव्य शरीर को, सुंदर स्वरूप को प्राप्त होकर के उस पुष्पक विमान में बैठ करके स्वर्ग लोक को चला गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, जो मनुष्य अपरा एकादशी का व्रत करता है उसके जन्म जन्मांतर के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उसको जीवन में प्रत्येक कार्यों में अपार सफलता ही सफलता प्राप्त होती जाती है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है।
अपरा एकादशी की इस दिव्य और ज्ञानमयी कथा को जो कोई भी सुनता है, सुनाता है या फिर पढ़ता है, उसके जीवन की समस्त इच्छाएं, समस्त मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाती है और इस संसार में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। यदि आपके कोई परिजन प्रेत योनि में भटक रहे हैं, आपके घर में पितृ दोष है, आपके किसी परिजन का मोक्ष नहीं हो पाया है, इस कारण से आपके परिवार पर पितृदोष बन चुका है और पितृदोष के कारण आपके घर में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही है, तो आप अपरा एकादशी का व्रत करके हाथ में जल लेकर के अगले दिन सुबह जब आप व्रत का पारणा करें तो अपने समस्त पितरों को जिनका मोक्ष नहीं हो पाया है उनको अपरा एकादशी का पुण्य फल प्रदान कर देवे। जब आप अपना एकादशी व्रत का पुण्य फल उनको प्रदान करेंगे तो निश्चित तौर से उनकी मुक्ति हो जाएगी, उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी और जब उनको मोक्ष मिल जाएगा तो आपके घर परिवार के पितृदोष समाप्त हो जाएंगे तथा आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि का वास होगा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, 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 राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तजनों, माताओं, बहनों, अगर आप अपरा एकादशी, अचला एकादशी के निमित्त कथा की दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं या वस्त्रदान, गौदान, अन्नदान या ब्राह्मण भोजन अथवा ब्राह्मणों की फलाहार के लिए या अपरा एकादशी के निमित्त संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त करने के लिए नगद राशि प्रदान करना चाहते हैं, दान दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके अपरा एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ अवश्य ही प्राप्त कर सकते हैं। अब हम सभी मिलकर के प्रभु की आरती का गायन करेंगे। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं में किसकी, स्वामी शरण गहूं में किसकी, तुम बिना और न दूजा, प्रभु बिना और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतरयामी, स्वामी तुम अंतरयामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता, मैं सेवक तुम स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे,
तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधा मिला हूँ दयामय, किस विधा मिला हूँ दयामय, तुमको मैं सुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे, स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने हस्त बढ़ाओ, भर पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, पूर्ण ब्रह्म की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, जपत हर हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे, मोहन जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम, भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मंदारमालांकुलितालकाये, कपालमालांकृतशेखराये, दिव्यांबरायै च दिगंबरायै, नमः शिवायै च नमः शिवायै, नमः शिवायै च नमः शिवायै। आरतिक्यं समर्पयामि, नमो नमः भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवताभ्यो नमो नमः। हरि ओम मा यज्ञेन यज्ञमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न, तेहनाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने, नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे। समे कामान काम कामाय, मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु। कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ट्यं राज्यं महाराजमाधिपत्यमह्यं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सार्वायुष अन्तार्ध परार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय। एक राड्यदप्येष श्लोकोऽभिहितो मरुतः, परिवेष्टारो मरुतस्यावसान ग्रहे, अविक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवाः सभासदेति। ओम विश्व तच्चक्षुरुत विश्वतो मुखो, विश्वतो बाहुरुत विश्वस्पात् संबाहुभ्यां धमति संपत्तिर्द्यावा भूमिं जनयन् देवैकः। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। आदि शक्ति च विद्महे जगन्माताय धीमहि तन्नो शक्तिः प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। देवकी नंदनाय विद्महे दामोदराय धीमहि तन्नो श्री कृष्णः प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय सगणाय भगवते सर्वदेवताभ्यो नमो नमः। श्री लक्ष्मी नारायण देवताभ्यो नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि, नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री राधरण की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री मोर मुकुट बंसी वाले की जय, जगत गुरु वल्लभाधीश की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव
देव की जय, लाडले लाल की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। भक्तजनों, आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकती है। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।